हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। यहाँ पर कुछ क्वेरीज हैं आपके जेके एसएसबी के एग्ज़ाम को लेकर, वो हम सभी डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। एक एक डाउट आपका क्लियर करूँगा, बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, क्योंकि कन्फ्यूजन में रहोगे ना तो पढ़ने का बिल्कुल मज़ा नहीं आता और आदमी मतलब सोचता रहता है कि या होगा एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, इस तरह की बातें रहती है दिमाग में। तो वैसे ही माइंड जो थोड़ा सा ना वो कह सकते हो ना कि थोड़ा सा मतलब पढ़ने में दिल नहीं लगता, तो वो चीज़ें मैं आपकी दूर करना चाहते हैं आज की डेट में। सबसे पहले बात यह है कि जैसे मैं आपसे डिस्कस क्या करूँगा आज की वीडियो में कि आपका जो एग्ज़ाम है वो नवंबर दिसंबर में होगा, या पेपर आपका ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, रफ शीट आपको मिलेगी या एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह कहाँ पर बनेगा आपका। अगर आपने ग्रेजुएशन पहले कंप्लीट कर दी, जब आपका एग्ज़ाम वगैरह होगा उस डेट से पहले आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली तो फिर क्या हो जाएगा। जो ग्रेजुएट्स हैं जिन्होंने पहले ही अप्लाई कर दिया हुआ है, क्या वो एग्ज़ाम दे सकते हैं? एडमिट कार्ड कब आएंगे? सैलरी कितने रहने वाली है? पेपर हिंदी में होगा, इंग्लिश में होगा, उर्दू में रहेगा? इस तरह की जो भी चीज़ें, जो भी डाउट हैं वो सारे क्लियर करूँगा, बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। जैसे सबसे पहले हम यहाँ पर बात करें सैलरी की, अगर बात करें यहाँ पर देखो लिखा हुआ है 14,800 से लेके 47,100 तक यहाँ पर सैलरी वगैरह रहती है। ये तो आपको समझ आ गया। आगे चलते हैं तो बेसिक से डिटेल होगी, सैलरी के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कई बार। आगे हम बात कर लेते हैं एज लिमिट की, बात कर लेते हैं। देखो ये जो 14,800 लिखा हुआ है ना, ये स्टार्टिंग सैलरी मतलब स्टार्टिंग में को 15,000 15,500 इस तरह से मिलती है, बाद में धीरे धीरे इंक्रीमेंट होता रहता है, आपको पता ही है। एज लिमिट वगैरह हम डिस्कस नहीं करेंगे, जैसे स्क्रीनशॉट लिया तो वहाँ पे साथ में आ गया। यहाँ पर देखो जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर होगा ना, हालांकि कहा गया वो सब कुछ आपको बाद में बता दिया जाएगा, बट एग्जामिनेशन सेंटर आपके इस तरह से सेट किए जाते हैं कि आपके घर के जो नियरेस्ट जो भी सेंटर होगा ना, जैसे मैं अगर मान के चलो मैं यहाँ पे एयरपोर्ट साइड रहता हूँ तो हो सकता है कि मेरा सेंटर जो वुमेन कॉलेज में आ जाए गांधीनगर, या साइंस कॉलेज में बन जाएगा, इस तरह से सेंटर बनेंगे। वैसे ही आपके आसपास जो भी नियरेस्ट यहाँ पे सेंटर बनता होगा ना, वहाँ पर आपका सेंटर बन जाएगा। मैक्सिमम चांसेस 90% चांसेस है कि आपका सेंटर आपके घर के आसपास जो भी जगह होगी जहाँ पे एग्जामिनेशन होते होंगे वहाँ बनेगा, और 10% चांस होता है कि आपका जो है ना, आप बोल सकते हो आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट बन सकता है। वो बड़े कम चांसेस होते हैं उस चीज़ के ऊपर, ठीक है। तो मान के चलना आपके आसपास ही कहीं पे सेंटर बन जाएगा। आगे हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो एग्जामिनेशन कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे आपके, OMR बेस्ड होगा। मतलब आपका पेपर जो है वो ऑफलाइन होने जा रहा है, आपका पेपर ऑनलाइन नहीं होगा, आपका पेपर जो है वो ऑफलाइन होगा। आपको शीट दे दी जाएगी, वहाँ पे ऑप्शन लिखे होंगे, आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे, उस शीट में 4 ऑप्शन बने होंगे। आपको क्या लगता है पहला वाला ऑप्शन ठीक है, इसको डाल कर देना है, बाकियों को छोड़ देना है। इस तरह से क्लियर हो गया। इस तरह से आपको मैं बता दूँ कैसे रहेगा आपके पास। इस तरह से आपके पास डॉट रहेंगे। आपको लगता है ये ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, इस सेक्शन से कई सारे डॉट लगे होंगे। आपको लगता है पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा या पांचवा ये है। आपको लगता है पहले का ऑप्शन नंबर ए ठीक है, इसको सर्कल कर दो। आपको लगता है दूसरे का सी ठीक है, इसको डार्क कर दो। इस तरह से आपका रहेगा पेपर वगैरह सेट रहेगा, पेपर आपको देना होगा। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहेगी 0.25 मार्क्स की। पेपर सिर्फ इंग्लिश में सेट होगा, क्योंकि ऑफलाइन पेपर आ रहा है ना वहाँ पर, तो ऑफलाइन पेपर इंग्लिश में भी बनाना, हिंदी में भी बनाना, फिर उर्दू में भी। आपको पता है हमारे JNK स्टेट है तो उर्दू भी तो है यहाँ पर, तो उर्दू में सेट करना वो डिफिकल्ट बन जाएगा, इसलिए सिर्फ पेपर को यहाँ पे इंग्लिश में सेट किया जाएगा। पेपर सिर्फ इंग्लिश में होगा। नेगेटिव मार्किंग भी 0.25 मार्क्स की रहने वाली है। इसका मतलब क्या हुआ है, अगर 4 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट मेंशन की गई है वो की गई थी, ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ना, उसके स्क्रीनशॉट ले लेकर जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको वो बता रहा हूँ। जो कि आंसर कीज़ होंगी ना, वो आपके एग्जामिनेशन के बाद, जैसे आपका एग्जाम होगा उसके बाद जो आपकी आंसर की वगैरह होगी, वो बोर्ड की जो वेबसाइट है वहाँ पे अपलोड भी कर दी जाएंगी। मतलब आप अपने आंसर वगैरह भी वहाँ से वेरीफाई कर पाओगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर याद था तो आप आंसर की से आंसर वगैरह भी चेक कर सकते हो। वो आपके पास तो होगा, क्वेश्चन पेपर तो आपके पास ही होगा ना, तो आंसर वगैरह वहाँ पे चेक भी कर सकते हो। और फिर अगर बाद में कभी लेगा कि हाँ ये कुछ गड़बड़ वगैरह हुई है तो मेरे को बताना, ठीक है। आगे चलते यहाँ पर कहा गया फिर, हाँ आपको पता है कि सिंगल इतनी सारी वैकेंसीज हैं कि यहाँ पे एक बार में तो पेपर हो नहीं सकता, फेजेस में होगा, मतलब बैचेस में होगा, शिफ्ट में होगा, मॉर्निंग शिफ्ट वो करेगी, इवनिंग शिफ्ट वो करेगी, इस तरह से आपका पेपर होगा। और नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि हो सकता है ना कि सुबह वाली शिफ्ट का पेपर आसान था, मॉर्निंग की शिफ्ट का पेपर आसान था और इवनिंग की शिफ्ट का पेपर डिफिकल्ट आ गया। ऐसा भी तो हो सकता है, सेम टू सेम पेपर सेट तो होगा नहीं, तो नॉर्मलाइजेशन भी की जाएगी। जिस सेट का जो एग्जामिनेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा ना, उनको एक्स्ट्रा मार्क्स दे दिए जाएंगे, मतलब नॉर्मलाइज करके मार्क्स दे दिए जाएंगे। तो सबका लेवल एक तरह से ही रहेगा, आप ऐसा कह सकते हो। तो एग्जाम में जो मार्क्स वगैरह आपके रहेंगे ना, वो नॉर्मलाइजेशन का एक फॉर्मूला रहता है, उसके बेसिस पे आपको मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। तो किसी तरह की वहाँ पे मिस्टेक वगैरह नहीं की जाएगी, हमें उम्मीद है। और आगे ये भी कहा गया जो डिसीजन रहेगा बोर्ड का वो फाइनल रहेगा, बिल्कुल फाइनल रहेगा, अगर जेके एसएसबी जो है वो बिल्कुल सही तरीके से एग्जाम कंडक्ट करवाएगा, जिसके इस बार पूरे चांसेस लग रहे हैं कि हाँ आप थोड़ी सीख ले ली होगी। अब जो एग्ज़ाम वगैरह होंगे वो बिल्कुल अच्छे तरीके से होंगे, और अच्छे तरीके से होंगे तो हम उनके जो डिसीजन वगैरह होगा उसको फाइनल मानेंगे ही मानेंगे, ठीक है। वो हमें पता लग जाएगा अब बाद में जब एग्ज़ाम वगैरह हो जाएगा। फिर ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है
कैंडिडेट्स आर स्ट्रिक्टली, यह देखना कि कैंडिडेट्स को एडवाइस किया जा रहा है कि आप किसी भी पर्सनल आइडेंटिटी जैसे आपका नाम, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, एड्रेस, इस तरह की चीज़ें आंसर बुक में आप नहीं लिखोगे। ये मत सोचना कि आंसर बुक में लिख दोगे, किसी ने आपको बोल देगी मुझे तो 2 लाख रुपए, तो आपका मैं काम करवा दूंगा, एक काम कर देना आंसर की में अपने जो सीरियल नंबर लिख देना, मोबाइल नंबर लिख देना, हम आपका काम करवा देंगे। अगर ऐसे काम करोगे ना तो पेपर अच्छा भी होगा तो भी आपको 0 मार्क्स दे दिए जाएंगे। इतना क्लियर हो गया। ये नोटिफिकेशन में पहले ही मेंशन किया हुआ है, इस तरह की मिस्टेक नहीं करना। अगर आपको कोई बोलता है कि 2 लाख रुपए दो, 3 लाख रुपए दो और ये काम हो जाएगा, तो उसकी बातों को बिल्कुल नहीं मानना। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वहाँ पे इस चीज़ को मेंशन किया गया है और आपको पता नहीं है कि एग्जामिनेशन जो इस पर चेक कैसे होने वाले हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, ये गलती बिल्कुल मत करना, ठीक है। आपको भी शायद से ना पता लगे कि आने वाले टाइम पे जब मार्क्स वगैरह आपका हो जाएगा ना पेपर चेक, तब आपको पता लगेगा कि पेपर किस तरह से चेक हुआ था। तो ये वाली मिस्टेक बिल्कुल नहीं करना आप सारी। फिर आप उसके बाद हम बात कर रहे थे एडमिशन टू द एग्जामिनेशन। आप पेपर देने जाओगे उसकी हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर कहा गया है बोर्ड विल नॉट अंडरटेक। देखो यहाँ पर जो है ना डिटेल में जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे ना वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह कोई वेरीफाई नहीं किए जाएंगे कि आप ग्रेजुएट हो या अंडर ग्रेजुएट हो, इस तरह की कोई चीज़ नहीं दी जाएगी। जिसका फॉर्म सबमिट हो गया ना, चाहे वो ग्रेजुएट था चाहे वो अंडर ग्रेजुएट था, अगर फॉर्म आपका सबमिट हो गया है तो आपका एडमिट कार्ड आएगा ही आएगा और आप एग्ज़ाम देने वहाँ पर जा सकते हो। इतना क्लियर हो गया। अगर आप ग्रेजुएट भी हो तो भी आप एग्ज़ाम देने जा सकते हो, बस आपको वहाँ पर एडमिट कार्ड साथ में ले जाना होगा और एडमिट कार्ड के साथ साथ आपको एक आईडी प्रूफ ले जाना होगा, जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, आपका वोटर कार्ड हो गया, आपका लाइसेंस हो गया, इस तरह की कोई चीज़ आपको एक आईडी के साथ में ले जानी पड़ेगी। इतना क्लियर हो गया। बस ये चीज़ें वहाँ पर चेक की जाएंगी, आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं चेक किए जाएंगे, आप ग्रेजुएट हो अंडर ग्रेजुएट हो, एग्ज़ाम के टाइम पर वो सारी चीज़ें नहीं चेक की जाएंगी। आगे चलते हैं। कहा गया जो अगर हम बात करें एडमिट कार्ड्स की, अगर हम बात करें डाउनलोड करने की फैसिलिटी, अप्रॉक्सीमेटली 1 हफ्ता, कम से कम 1 हफ्ता पहले आपको एडमिट कार्ड एक हफ्ता पहले आपको जो एडमिट कार्ड है वो मिल जाएंगे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में। 1 हफ्ते पहले का मतलब क्या है कि अगर हम बात करेंगे आज, अगर हमारे पास मान लो कितनी तारीख है, आज 12 तारीख है ना, अगर 12 तारीख की अगर हम बात करें, अगर आपके पेपर जो है 22 तारीख को आते ना, तो अप्रॉक्सीमेटली आपको जो एडमिट कार्ड है आज आ जाने चाहिए थे, फिर कल आ जाने चाहिए थे, ठीक है। ऐसे नहीं कि बिल्कुल 7 दिन पहले आएंगे, 8-10 दिन पहले आ जाते हैं, मतलब मिनिमम 7 दिन का टाइम वो रखेंगे ही रखेंगे। अगर आपके एग्जाम जो कि पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की बात करूँ वो 15 को होने थे, अगर वो 22 तारीख को होते ना, इसका मतलब ये था कि एडमिट कार्ड आपका आज या फिर कल आ जाना चाहिए था, या फिर कल आ जाएगा आपका एडमिट कार्ड, जैसा कि होने नहीं लगा। इतना आपको क्लियर हो गया है। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, अगस्त सितंबर के आप हमारी वीडियोस देखो, हमारे लाइव सेशन देखो। मैंने आपको वहाँ पे क्लियरली मेंशन किया था कि एग्जामिनेशन जो है ना, जब भी मुझे कमेंट सेक्शन में पूछा जाता था, लाइव सेशन में पूछा जाता था, या फिर जो टेलीग्राम वगैरह में या फिर किसी भी तरह से मुझसे पूछते थे बच्चे स्टूडेंट्स वगैरह कि यहाँ पर जो हमारा एग्ज़ाम वगैरह कब होगा, हमेशा मेरा एक ही आंसर होता था कि आपका एग्ज़ाम जो है नवंबर के बाद भी होगा, दिसंबर में चांसेस हैं, नवंबर में भी हो सकता है बट दिसंबर में चांसेस आपके एग्ज़ाम होने के, अक्टूबर में तो बिल्कुल भी नहीं है। अक्टूबर तक मान के चलो आपका एग्ज़ाम हो ही नहीं सकता। और कई बार मैंने ये चीज़ भी आपको रिपीट की थी, कई बार मैंने आपको वीडियो में बोला भी है कि देखो JKSSB ना इतनी सारी वैकेंसीज़ का एग्ज़ाम करवाने जा रहा है और ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो मतलब आराम से एक ही बार आपको नोटिफिकेशन निकालेगा और बोलेगा कि आपका एग्ज़ाम इस तारीख को हो जाएगा। आप मेरी पुरानी वीडियो जाके वेरीफाई भी कर सकते हो इन चीज़ों को। मैंने आपको बार बार कहा था, कई सारी वीडियोज़ में कहा था कि JKSSB पहले शोर मचाएगा, पहले वहाँ पे शोर मचेगा कि हाँ आपका एग्ज़ाम इस डेट को होने वाला है, इस डेट को होने वाला है, काफ़ी शोर मचेगा, उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा और आपने वो उसका प्रूफ देखा भी होगा। टेंटेटिव कैलेंडर आपके सामने आ गया था जिसमें कहा गया था कि 15 तारीख से आपके पंचायत के और 22 तारीख से आपके एग्ज़ाम होंगे क्लास 4 के। वो शोर मचाने वाला काम था जहाँ पर कहा गया था कि हमारे एग्ज़ाम होंगे। और जिस दिन वो नोटिफिकेशन पड़ा था ना, जिस दिन नोटिफिकेशन पड़ा था उस दिन भी मैंने आपको कहा था ये जो कैलेंडर है ना, ये टेंटेटिव कैलेंडर है। टेंटेटिव कैलेंडर का मतलब है कि ये डेट कंफर्म नहीं है, अगर सब कुछ ठीक रहता है तो इस डेट पर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। उस टाइम पीरियड पर भी मैंने आपको ये बात कही थी कि टेंटेटिव कैलेंडर है, क्योंकि इतने जल्दी एग्ज़ाम हो ही नहीं सकता। इतनी सारी वैकेंसीज़ हमारे यूटी में बात करें, सिर्फ यहाँ पे एग्ज़ाम देने की बात नहीं होती, यहाँ पे पॉलिटिक्स भी थोड़ी सी चलती है। आप इतनी सारी वैकेंसीज़ ला रहे हो, अपने दूसरों को बताना भी कि हम सारी वैकेंसीज़ ला रहे हैं और इसके बाद आपको नई वैकेंसीज़ और लानी है, तो सब कुछ साथ में मतलब सब कुछ साथ चलना चाहिए ना। एक वैकेंसी खत्म हुई दूसरी वैकेंसी आ जानी चाहिए, तो थोड़ी उन चीज़ों की तरफ भी ध्यान रखना पड़ता है। तो तभी मैं आपको कहता कि अक्टूबर में तो चांसेस है ही नहीं, हो सकता है दिसंबर में हो जाए, हो सकता है नवंबर एंडिंग में हो जाए। इस तरह की बातें मैंने कही थी। और जिस तरह से आज कहा जा रहा है कि नवंबर में एग्ज़ाम वगैरह हो सकते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि इतना आपको बताना चाहता हूँ कि JKSSB वाले भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाए, वो भी ये चाहते हैं। हालांकि कई सारे रीज़न्स हो सकते हैं कि अभी वो एग्ज़ाम नहीं करवा रहे, जैसे जिसमें से एक जो हमने काफ़ी टाइम पहले डिस्कस किया था, हमने बात की थी पंचायत के इलेक्शंस वगैरह होने जा रहे हैं, वो हमने डिस्कस किया था। हो सकता है कि वो रीज़न हो रहा है कि एग्ज़ाम वगैरह डिले हो रहे हैं, जो भी है, बट ऐसा भी नहीं कि आपका एग्ज़ाम जो है वो दिसंबर से मतलब आगे मार्च में चला जाएगा या अप्रैल मई में चला जाएगा, वैसा भी नहीं होने वाला है।
ये भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एग्ज़ाम जितने जल्दी हम करवा सकें वो करवाएंगे, वो भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। बट आप बोलोगे अक्टूबर में हो जाएंगे, तो मैं आपको स्टार्टिंग से मना कर रहा था, जिस दिन टेंटेटिव कैलेंडर आया था उस दिन में मना कर दिया था। तो मान के चलो हाँ, हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम नवंबर में भी हो जाए, हो सकता है आपका एग्ज़ाम दिसंबर में भी हो जाए। बट आपको बताना चाहूँगा एडमिट कार्ड आपका 8 से 10 दिन पहले ही आएगा, ठीक है, 8 से 10 दिन पहले ही एडमिट कार्ड आएगा। तो आप फिलहाल मैं आपको बताना चाहूँगा अपने लेवल पे जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, अगर आप मेरी बात मानना चाहते हो तो। हालांकि कई चीज़ें मुझे भी पता हैं क्योंकि ऑफिशियल से मैं भी बातें करता रहता हूँ यहाँ पर। बट अब मैं आपको ऐसे नहीं बोल सकता कि हाँ देखो ना, आपको सिंपल लैंग्वेज में एक बात बताऊँ मैं यहाँ पर। मैंने जैसे मान के चलो मैंने कल किसी से बात की थी, JKSSB के ऑफिशियल से मैंने बात की थी। अब क्या गारंटी है कि जब मैंने उनसे बात की थी उन्होंने जो भी मुझे बताया वो सच बताया है, क्योंकि JKSSB के चेयरमैन से तो मैंने बात की नहीं है, मैंने JKSSB के किसी हायर ऑफिशियल से बात की है, वो मैं नाम तो आपको बताऊंगा नहीं। या कोई भी अगर बात करता है तो वो किसी JKSSB के ऑफिशियल से बात करता है। अब क्या गारंटी है कि आप जिस उस ऑफिशियल से बात कर रहे हो, क्या उसको पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में पता है? क्या पता वो आपको पागल बनाने के लिए कुछ बोल दे, तो आप क्या उसकी बात को मान लोगे? नहीं मानोगे ना। तो जब तक मैं, चलो वो बातें छोड़ो, आप इतना बताना चाहूँगा आपको कि नवंबर, आप मान के चलो कि नवंबर में आपके एग्ज़ाम वगैरह हो सकते हैं, चांसेस हैं, दिसंबर में भी हो सकते हैं। आपको मैंने कहा था पहले प्रिपरेशन आप किसके हिसाब से लेके चलना, 22 के हिसाब से लेके चलना। आप आज भी जो अपनी प्रिपरेशन है ना वो 22 के हिसाब से लेकर ही चलना, वो आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को उस तरह से ही बनाना कि 22 तारीख की आप एग्ज़ाम डेट मान के चलो कि 22 तारीख से ही आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं। उसी पैशन से अगर आप पढ़ना स्टार्ट करोगे ना तो ही एग्ज़ाम आपका क्रैक होगा। इतनी बात समझ लेना, क्योंकि यही वो पॉइंट होते हैं जहाँ पे बच्चे मार खा जाते हैं। यहीं पर आप सारे मार खाओगे कि आप सोचोगे कि एग्ज़ाम जो नवंबर में होने जा रहा है, जिसका अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। हालांकि हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वेट करेंगे, उसके बाद आपको कंफर्म बताऊंगा। मैं अपने अकॉर्डिंग आपको बोल रहा हूँ कि नवंबर मान के चलो, और आप 22 तारीख को मान के चलो एग्जैक्ट कि हाँ 22 तारीख आपके एग्ज़ाम होंगे, वो चीज़ आप मान के चलना अपने दिमाग में, ठीक है। 22 अक्टूबर से आपके एग्ज़ाम होंगे। यहीं पर आप सभी मार खा जाओगे। अब जब आप सोचोगे ना एग्ज़ाम आगे शिफ्ट हो रहे हैं तो थोड़ा पढ़ने में भी थोड़ा डिले पड़ जाओगे कि नहीं अभी नहीं पढ़ना, अभी हमारे पास टाइम है। अगर आप उसी पैशन के साथ पढ़ते जाओगे जो आप इस डेट को मान के चल रहे थे ना, आपका एग्ज़ाम क्रैक होगा। और जो स्टूडेंट इस चीज़ को पकड़ लेगा, इस चीज़ को कैच कर लेगा, वो आराम से एग्ज़ाम क्रैक करेगा, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। हाँ हालांकि थोड़ा सा होता है मन में कि हाँ एग्ज़ाम आगे शिफ्ट हो गए तो थोड़ा सा हम कर लेते हैं, मतलब कि हाँ बाद में पढ़ लेंगे, वो ऑब्वियस ही बात है, ह्यूमन नेचर है, वैसा होता ही है। बट अपनी तरफ से कोशिश करना कि इस डेट पर ही अटके रहना, ठीक है। आगे चलते हैं, और डिटेल्स हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, कुछ हमारे पास है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर बताए हुए एडमिट कार्ड को छोड़ के आपको इनमें से कोई ना कोई एक ID प्रूफ ले जाना होगा जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे। अब हम और चीज़ें यहाँ पर बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर बात करें, ठीक है, यहाँ पर कहा गया देखो वो कैंडिडेट्स जो सेलेक्ट हो गए, जिनको शॉर्टलिस्ट किया गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कि हाँ आपका मेरिट में नाम आ गया है, अब आपको वेरिफिकेशन वगैरह करवानी है, उनको अपने ओरिजिनल भी ले जाने पड़ेंगे और फोटोकॉपी वगैरह भी वहाँ पर ले जानी पड़ेगी। अब यहाँ पर देखिए क्या है, It is important to clarify that the candidate must be in possession of the prescribed academic qualification and age on or before the last date of submission of online application form। जिस दिन लास्ट डेट थी ना अप्लाई करने की, जो लास्ट डेट थी अप्लाई करने की एप्लीकेशन फॉर्म की, अगर उस डेट तक, क्योंकि यहाँ पे देखो क्वालिफिकेशन क्या कही गई थी, यहाँ पे कहा गया था कि आप जो 12th पास होने चाहिए, आपकी ग्रेजुएशन नहीं होनी चाहिए। अगर जो लास्ट डेट थी, शायद से मुझे लग रहा है कि 25 तारीख लास्ट डेट थी, मुझे कंफर्म नहीं है, मान के चलो 25 तारीख की लास्ट डेट थी, 25 अगस्त की लास्ट डेट थी, मान के चलो, मुझे कंफर्म डेट याद नहीं है, मान के चलो 25 अगस्त लास्ट डेट थी। अगर आपका 25 अगस्त तक आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई है, अगर 25 अगस्त तक आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे टेंशन मत लेना, आप बिल्कुल एलिजिबल हो। 25 अगस्त अगर लास्ट डेट थी ना, 26 अगस्त को अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है ना, तो भी आपको कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, तो भी आप पूरी तरह से यहाँ पे 100% एलिजिबल हो। क्योंकि यहाँ पे क्राइटेरिया ये रखा गया है कि जो लास्ट डेट है उस डेट तक आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं होनी चाहिए बस। अब आपका एग्ज़ाम कब होगा कब नहीं होगा वो आपकी कोई सिरदर्दी तो नहीं है, वो JKSSB के ऊपर है ना, वो एग्ज़ाम कब कंडक्ट करवा रहा है। अगर वो लेट करवा रहा है तो वो उनकी गलती है, इसमें आपकी कोई मिस्टेक नहीं है। आपको क्राइटेरिया बस ये है कि लास्ट डेट से पहले पहले आपकी क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। मतलब अगर हम ग्रेजुएशन वालों की बात करें तो 25 अगस्त से पहले पहले या 25 अगस्त की बात करें तब तक आप ग्रेजुएट नहीं होने चाहिए। 26 अगस्त 27 अगस्त को आप चाहे ग्रेजुएट हो जाओ, उसे कोई टेंशन वगैरह नहीं है।
इतनी चीज़ आपको क्लियर होगी यहाँ पे किसी तरह का डाउट नहीं रहा होगा। और यहाँ पर बताया हुआ ओरिजिनल वेरिफिकेशन वगैरह करवानी होगी, तब आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। इतना क्लियर हो गया। यहाँ पे किसी भी तरह का आपको मुझे नहीं लगता कि डाउट वगैरह रहेगा। हालांकि आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं ना, उन पर ध्यान दिया करो। और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसकी जो अभी भी आपको मिल जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट में, JKSSB की ऑफिशियल वेबसाइट में पूरा नोटिफिकेशन डिटेल में मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप सब कुछ देख सकते हो। अभी भी किसी तरह का डाउट है ना, कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना। और हमारा टेलीग्राम वगैरह ज्वाइन करना चाहते हो या इंस्टाग्राम में ज्वाइन करना चाहते हो, JK लेटेस्ट इन्फो है, आप वहाँ पर जाके ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू। जय हिंद।